हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 20 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया काबो वर्दे को। और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा मलेरिया के मामले आते हैं नाइजीरिया से। पूरे विश्व के 27% मामले मलेरिया के आते हैं नाइजीरिया से और इसी कड़ी में दूसरे नंबर पर है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो, जहां से आते हैं पूरे विश्व के 12% मलेरिया के मामले। तो WHO ने किस अफ्रीकी कंट्री को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो ये कर दिया है काबो वर्दे को। हाल ही में गंगा सागर मेला 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड पर, जहां पर गंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, वहीं पे लगता है गंगा सागर मेला। 2023-24 राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी ओरोविले में, जो है तमिलनाडु में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जो है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैबिनेट मिनिस्टर, इन्होंने जम्मू कश्मीर के किस जिले में AI समर्थित टेलीमेडिसिन होता है कि आप दूर बैठकर डॉक्टर से बात कर सकते हैं, मोबाइल क्लिनिक यानी कि चलता फिरता क्लिनिक, आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील्स लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में। और जम्मू कश्मीर के LG कौन है? तो वो हैं मनोज सिन्हा। इंदिरा पनवेल खंड पर भारत की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग स्लैग रोड, स्लैग क्या होता है? जो स्टील प्लांट से कचरा निकलता है उसको बोलते हैं स्लैग। तो इस रोड का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया जाएगा? तो राजमार्ग का नाम है NH66। और अगर आपसे पूछे भारत की पहली स्लैग रोड कब बनी थी? तो वो बनाई गई थी अप्रैल 2022 में। कहाँ पे? हजीरा में। हजीरा है सूरत में और सूरत है गुजरात में। बट पहली बार स्लैग का यूज किया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने में, और राजमार्ग का नाम है NH66। और ये NH66 पूरा नहीं बनाया गया स्लैग से, मात्र इसका इंदिरापुर पनवेल खंड, जिसकी लंबाई है 1 किलोमीटर, यही बनाया गया है स्लैग से। और इसमें कितना कचरा यूज किया गया है? तो इसमें स्लैग यूज किया गया है 80,000 टन। 80,000 टन का यूज किया गया है। और ये स्लैग किसने दिया है? तो ये दिया है जिंदल स्टील ने, JSW ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये किया तुरा में। और इन खेलों का शुभांकर यानी कि मैस्कोट क्या होगा? तो वो होगा क्लाउडेड लेपर्ड, जो मेघालय का स्टेट एनिमल भी है, जिसका नाम है लबासा। नाम याद रखना, लबासा। और ये खेल कौन से स्टेडियम में होंगे? तो स्टेडियम का नाम है PA संगमा स्टेडियम। PA संगमा स्टेडियम। और ये PA संगमा थे, जो मेघालय के अभी CM है कोनार्ड संगमा, उनके पिताजी थे PA संगमा जी। किस उच्च न्यायालय ने कृष्ण राज सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में पत्थर उत्खनन यानी कि स्टोन माइनिंग के सभी खनन लाइसेंसों को निलंबित कर दिया है? तो ये कर दिया है कर्नाटक उच्च न्यायालय ने। और ये कृष्ण राज सागर बांध है कावेरी नदी पर। विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है दावोस में। दावोस है स्विट्जरलैंड में। और वर्ल्ड आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलोजनी में। कोलोजनी है स्विट्जरलैंड में और ये बना था 1971 में। तो इस बैठक में भारत के द्वारा स्थापित लाउंज का नाम क्या है? तो नाम है वी लीड। भारतीय सेना ने अपनी सद्भावना पहल के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के पीर टोपा गांव को मॉडल गांव के रूप में अपनाया है? तो ये पीर टोपा गांव है पूंछ जिले में। तोपची अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया देवलाली छावनी में। देवलाली छावनी है नासिक में और नासिक है महाराष्ट्र में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया है भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। और इस बुक का, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर का हिंदी वर्जन भी आ चुका है, जिसका नाम है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह।
और ये बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जिनका नाम है मनसुख मांडविया जी। ये है मनसुख मांडविया जी। और इनके पास एक और मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अभी अभी मनसुख मांडविया जी ने नाइपर गुवाहाटी का जो स्थायी परिसर है उसका भी उद्घाटन किया है। नाइपर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। और भारत में टोटल नाइपर है 7। पहला नाइपर बना था 1998 में। कहाँ पे? मोहाली, पंजाब में। तो फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है जगदीप धनखड़ जी ने। हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? तो ये कच्ची खरेक फल मिलता है गुजरात में। और ये गुजरात का दूसरा फल है जिसको जीआई टैग मिला है। इससे पहले 2011 में एक आम है जिसका नाम है गिर केसर आम। गिर केसर आम जो पाया जाता है गुजरात में, उसको भी जीआई टैग मिला है। और ये कच्ची खरेक एक प्रकार है डेट्स का, यानी कि खजूर का। और भारत में 85% खजूर की खेती की जाती है कच्छ एरिया में। कच्छ है गुजरात में। और यहीं पे है डेट पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कच्छ में। डेट पाम रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है कच्छ में। और बात करें जीआई टैग की, तो जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और जीआई गुड्स एक्ट आया था 1999 में। और ये जीआई रजिस्ट्री किसके अंडर काम करता है? तो ये जीआई रजिस्ट्री काम करता हमारे DPIIT के अंडर, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और हमारे कॉमर्स मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो ये कच्ची खरेक कहाँ का फल है? तो ये है गुजरात का फल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव यानी कि इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का नवा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 12 तारीख को इनॉग्रेशन हुई थी इसकी। ये चला था 13 से लेकर 16 जनवरी तक। कहाँ पे? इसका उद्घाटन हुआ था तमिलनाडु में, एक जगह है पोलाची पड़ता है कोयम्बटूर जिले में। और यहाँ पर अलग अलग देशों के हॉट एयर बैलून को फीचर किया गया। और इसको किसने होस्ट किया? तो इसको होस्ट किया तमिलनाडु के टूरिज्म बोर्ड ने। और इसमें इसकी हेल्प की है ग्लोबल मीडिया बॉक्स ने। ग्लोबल मीडिया बॉक्स और तमिलनाडु के टूरिज्म बोर्ड ने इसको होस्ट किया। और इसमें बैलून रन, हॉट एयर बैलून राइड वगैरह ये भी हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का नवा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये हुआ तमिलनाडु के पोलाची में। हाल ही में T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है रोहित शर्मा ने। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। और ये अभी तक 5 शतक लगा चुके हैं। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और स्काई का, यानी कि सूर्य कुमार यादव का। और ये लगा चुके हैं 4-4 शतक। तो T20 इंटरनेशनल मैच में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है ओवरऑल, यानी कि हर फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी है रोहित शर्मा के नाम। ये अभी तक 590 छक्के लगा चुके हैं। तो आंसर है रोहित शर्मा। हाल ही में पक्के पागा हॉर्न फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ? ये हॉर्नबिल ये स्टेट बर्ड है 2 राज्यों का। एक तो है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है केरला। तो ये पक्के पागा हॉर्न फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश में। और ये पहली बार मनाया गया था 2015 में। और यहाँ पे एक ट्राइब पाई जाती है, नईसी ट्राइब पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये हॉर्नबिल की जो अगली चोंच है इसको तोड़कर अपने सिर पर लगा लेते थे। ये इनका एक ट्रेडिशन था, जिसकी वजह से जो यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल की संख्या बहुत कम हो रही थी। बट 2012 में नईसी ट्राइब ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है प्रोटेक्ट हॉर्नबिल। तो 2012 में इस ट्राइब ने डिसाइड किया कि ये हॉर्नबिल की चोंच नहीं तोड़ेंगे, बट इसकी जगह जो ग्लास फाइबर की चोंच बनती है, यानी कि नकली की चोंच, वो अपने सिर पर रखेंगे।
इनसे इनका ट्रेडिशन भी बचा रहेगा और हॉर्न बिल भी नहीं मारने पड़ेंगे। तो इस पक्के पागा हॉर्न फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ये नई सी ट्राइब है इसके प्रयासों को सराहना यानी कि एक्नॉलेज करना। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवाती है अरुणाचल प्रदेश की सरकार। और हॉर्न बिल को बोला जाता है जंगल का किसान यानी कि फार्मर ऑफ फॉरेस्ट। हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ पे शुरू हुई? तो ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। जैसे एमपी में चल रही है ना लाडली बहना योजना, जिसके तहत मिलते हैं 1250 रुपये हर महीने। लेडीज़ को दिए जाते हैं 1250 रुपये हर महीने लाडली बहना योजना के द्वारा। ऐसी एक योजना स्टार्ट की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जिसमें मिलेंगे 1000 रुपये हर महिला को जो विवाहित होंगी और जिनकी उम्र होनी चाहिए 23 से लेकर 60 साल तक। और इनकी फैमिली इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख रुपये से कम। 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए फैमिली की इनकम, उम्र होनी चाहिए 23 से 60 और वो विवाहित होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया पूरा करती हैं तो उनको मिलेंगे 10,000 रुपये पर मंथ, यानी कि साल में 12,000 रुपये। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो वो है विष्णु देव साय। पार्टी का नाम है बीजेपी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा में टोटल 90 सीट है, जिसमें से 54 तो जीती हैं बीजेपी ने और 35 जीती हैं आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और एक सीट किसने जीती है? तो वो जीती है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने। और ऐसे ही एक सीट जीती है एमपी में, किसने? पार्टी का नाम है भारतीय आदिवासी पार्टी। एमपी में टोटल सीट है 230 विधानसभा की, जिसमें से बीजेपी ने जीती थी 163, कांग्रेस ने जीती 66 और बची हुई एक सीट जीती है बाप ने यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी ने। तो महतारी वंदना योजना कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो ये स्टार्ट हुई छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किसे असम सौरभ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो असम की सरकार 3 तरह के सिविलियन अवार्ड देती है। जैसे भारत की सरकार देती है ना पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ऐसे ही असम की सरकार देती है असम पुरस्कार। इसमें हाईएस्ट अवार्ड होता है असम वैभव, जो दिया जाएगा रंजन गोगोई जी को। रंजन गोगोई हमारे 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनको मिलेगा असम वैभव। और ये असम सौरभ मिलेगा 4 लोगों को। इनमें से बस आपको 2 ही ध्यान रखने हैं। कौन से? एक तो है हिमा दास, इसका आंसर भी हिमा दास है। और दूसरे याद रखने हैं आपको एल्विस अली हजारिका। एल्विस अली हजारिका जो है तैराक और ये हिमा दास है एथलीट। और तीसरा हाईएस्ट अवार्ड है इसमें असम गौरव, जो दिया जाएगा 17 लोगों को। और ये अवार्ड कौन देगा? तो ये देंगे असम के गवर्नर, जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। और ये दिए जाएंगे 10 फरवरी को। और यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। तो असम सौरभ पुरस्कार दिया जाएगा 4 लोगों को। आपको 2 ध्यान रखने हैं, एक तो है हिमा दास और दूसरे हैं एल्विस अली हजारिका। बाजार पंजीकरण के हिसाब से भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी बन गई है? यानी कि एम कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा किसकी हो गई है? तो ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की सबसे ज़्यादा एम कैप हो गई है। और एलआईसी कब बनी थी? तो ये बनी थी 1 सितंबर 1956 में। अभी इसके चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती, और इसने पीछे छोड़ा है एसबीआई को। भारत और किस कंट्री के बीच में पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अयुत्या, इसका आयोजन किया गया? तो ये किया गया भारत और थाईलैंड के बीच में। ये हुआ था 20 से लेकर 23 दिसंबर तक। और ये भारत और थाईलैंड का पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है अयोध्या। पहला है इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जिस टाइम ये नेवी अभ्यास चल रहा था उसी टाइम भारत और थाईलैंड के बीच में चल रहा था कोरपैट। कोरपैट भी हुआ था उसी टाइम। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, इसका 36वां एडिशन हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में। और थाईलैंड के पीएम कौन है? तो वो है सरेठा थाईवीन। और थाईलैंड की नेवी को बोलते हैं रॉयल थाई नेवी। रॉयल थाई नेवी।
और भारत और थाईलैंड के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती हैं, जैसे कि एक तो है सियाम भारत और दूसरी करते हैं हम मैत्री अभ्यास भी करते हैं हम थाईलैंड के साथ। हाल ही में धनु यात्रा त्यौहार कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ उड़ीसा में। और धनु यात्रा जैसी एक और यात्रा होती है मेधाराम यात्रा कहाँ पे? ये होती है वारंगल तेलंगाना में। और उड़ीसा के अभी सीएम कौन है? तो वो है नवीन पटनायक। पार्टी का नाम है बीजेडी, बीजू जनता दल, जो बनी थी 1997 में। और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो वो है रघुवर दास, जो पहले सीएम भी रह चुके हैं झारखंड राज्य के। तो आंसर है इसका उड़ीसा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।